तो हमारा सती का जो काम है वो वर्तमान से कनेक्टेड है। और वर्तमान ही गति है, वर्तमान गति है। और गति आगे जाती है, भूतकाल पीछे जाता है। गति आगे जाती है मतलब भविष्य में जाती है। और भविष्य काल वर्तमान बनता है, वर्तमान भूतकाल में जाता है, और तीनों का अस्तित्व नहीं है, वो केवल आभास है। क्योंकि भूतकाल हमारे सामने नहीं है, भविष्य काल हमारे सामने नहीं है, और वर्तमान गति है। तो अभी वर्तमान की बात हम करेंगे। हर रोज जो ज्यादा बात हमारी होगी वो वर्तमान में आने की होगी। और वर्तमान का ही भान होता है, रख सकते हैं हम। वर्तमान की ही सती है, वर्तमान की ही जागृति है। जो हो रहा है, चल रहा है, उसकी जागृति है, उसकी सती है। ये सती साधना है, ये जागृति की साधना है। तो इस गतिशील वर्तमान में ही सब भूतकाल और भविष्य काल हमारे जैसे ब्रेन में, मन में बसा हुआ है। कल ऐसा ऐसा हुआ, और वो ऐसा ऐसा हुआ, और उसका ऐसा, मुझे ऐसा ऐसा लगा। अभी आज अभी कस्बे, मेरे ख्याल से अरुण कस्बे है यहाँ पर। 70 70 25 45 से जो नंबर है वो उनका लगता है। तो वहां से थोड़ा शुरुआत करना है, इसलिए उनका नाम मैंने लिया। परसों हम सांगोला में, गुलबर्गा से जब मैं सांगोला में आया तो मुझे आते ही एक खबर दे दी कस्बे जी ने कि हमारे सेशन के लिए हमने एक विहार को, बुद्ध विहार है वहां पर कोई, वहां हमने पूछा कोई विहार होगा, और कोई उनकी कमेटी होगी या कमेटी के लोग होंगे। तो उनको उनको इन्होंने पूछा, सर ने, कि हमें सती साधना के लिए जगह देंगे क्या बैठने के लिए। तो बोलिए क्या है सती साधना। तो इन्होंने, सर ने बताया होगा ऐसा ऐसा है वो। अच्छा, अरे ऐसे काम तो निर्जन निर्जन जगह पर जाके करना चाहिए, जंगल में जाके करना चाहिए। ये विहार आपको नहीं मिल सकता है। तो उनको नहीं कहने का था वो, लेकिन सरल नहीं कहा उन्होंने। तो क्योंकि अब हर बुद्ध विहार की उसकी कमिटी मालिक होती है। उसका उसकी कमिटी जो है, या कमिटी के जो लोग हैं, वो तय करते हैं विहार का क्या करना है। तो नहीं मिला वो। फिर हम अलग जगह पर एक स्कूल में बैठे हैं, जो पिछली बार भी बैठे थे वहां पर। और वो स्कूल भी अच्छा रहा। तो वहाँ स्कूल मेरे लिए बहुत, हमारे लिए बहुत अच्छा, अच्छी जगह है सेशन के लिए। स्कूल सबसे अच्छी जगह। इसकी वजह एक है, आपको अच्छा वो इतवार का दिन अगर है तो स्कूल खाली मिलता है। वहाँ शोर शोर शराबा नहीं रहता। दूसरी बात, हमको वहाँ बोर्ड मिलता है, बड़ा बोर्ड मिलता है स्कूल का। और बड़ा बड़ा बोर्ड बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे जो मुद्दे चलते हैं वो अगर बोर्ड पर है तो फिर सोचने के लिए वो सामने वो बोर्ड अच्छा रहता है, मेरे लिए भी और सुनने वालों को भी, बाकी लोगों के लिए। तो कहने की बात यह है, तो कहने की बात यह है कि कल जो, परसों जो सेशन होने वाला था सांगोला में, वो अलग जगह पर गया। तो हमारा वर्तमान बिगड़ गया थोड़ा। उस वक्त का वर्तमान थोड़ा बिगड़ गया, तो हो गया, मतलब वो अच्छा हो गया वो शिविर। लेकिन मैं कहना ये चाहता था कि बहुत सारे लोग कहते कि नहीं नहीं, ऐसे काम व्यवहारों में ही चलना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि हर इतवार को विहारों में जाना चाहिए।
लेकिन विहारों में वो विहार की कमेटी आने देगी तब जाएंगे ना वहाँ, या उनके जो प्रोग्राम है वो उनके मुताबिक चलते हैं। वो कितने लाभदायक है, फायदेमंद है, ये हम नहीं जानते। तो इतवार को विहार कमेटी के का प्रोग्राम में जाना है, ये उसका मतलब हो जाता है। और कुछ लोग देते हैं, इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, हमने वो भी देखा है। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है, तो हमें सती साधना का, जागृति का अभ्यास अगर करना है तो हमारे लिए जगह मायने नहीं रखती। कहाँ बैठे हैं, केवल थोड़ी शांत जगह चाहिए। और वहाँ पर थोड़ा बोर्ड का इंतजाम होता है तो अच्छा है। कपड़े कौन से पहने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अंदर का काम है। आप सफेद कपड़े पर बैठे हैं, या चिवर पहनकर बैठे हैं, या कलर के कपड़े पहनकर बैठे हैं, ये बाहर का काम है ही नहीं, ये अंदर का काम है। कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। कलर से कलर कलर एक अच्छा लगता है, वो अलग बात है। लेकिन हम कलर को कितनी देर तक देखेंगे? अच्छा लगता है, लेकिन कितने कितने समय तक देखते हैं, कितनी देर तक हम कलर को देखेंगे? हम तुरंत अभी ये काया आन करती है, अपान करती है, तो आंखों का काम वहां पर जैसे रुक जाता है अपने आप, तो कलर भी दिखाई नहीं देंगे। तो कौन से कलर का कपड़ा आपने पहना है, वो मायने नहीं रखता। ये कर्मकांड बन गया है बहुत सारा, ऐसा लगता है। अच्छे कपड़े चाहिए, साफ सुथरे चाहिए। सफेद होंगे तो कोई बुरा नहीं, लेकिन नहीं है सफेद तो डिस्टर्ब होने की कोई बात नहीं। क्योंकि यहाँ कपड़ों की बात, रंगों की बात और शब्दों की भी बात नहीं चल रही है। लेकिन शब्द जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कम्युनिकेशन नहीं चलता। तो शब्द जरूरी है। भाषा जो सबके समझ में आते हैं, आती है, वो जरूरी है। लेकिन भाषा में नहीं अटक सकते। तो फिर कान का भी काम नहीं ज्यादा, आंख का भी काम नहीं, बाकी इंद्रियों का तो काम है ही नहीं। गंध का कोई काम नहीं, चखने का कोई काम नहीं, त्वचा का कोई काम नहीं। काम कौन सा है? मनोविज्ञान का। और वो मनोविज्ञान के साथ सती का। मनोविज्ञान भी दो तरह का है। जो एक एक तो इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, और दूसरा भूतकाल यानी मेमोरी से, और इमेजिनेशन यानी भविष्य से। तो मनोविज्ञान, इनके साथ हम जागरूक है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जुड़ा हुआ है। उसी पर मन का काम चलता है। और चित्त की चाहते उसको डिस्टर्ब करती है, इसलिए वो बिगड़ता है वो काम। मनोविज्ञान बिगड़ता है, मन बिगड़ता है, विचार प्रक्रिया बिगड़ती है चित्त के कारण। और चित्त जो है वो ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये नहीं चाहिए वो चाहिए, ऐसा कलर चाहिए वैसा नहीं चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए वैसे बैठना चाहिए। तो इसमें इस चित्त में अपेक्षा, आशा
अपेक्षा, इच्छाएं, तृष्णाएं, इनके साथ, इनके कारण ये बिगड़ जाता है, मनोविज्ञान बिगड़ जाता है, और उसका परिणाम दुख है, विचलन है, डिस्टरबेंस है। लेकिन ये कैसे चलता है, ये कैसे होता है? ये सती न होने के कारण, अगर सती नहीं है तो वो समझ में नहीं आता। तो सती न होने के कारण वो समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे सती आती है, भान आता है, जागृत, जो मनोविज्ञान जागृत हो जाता है, वो स्वयं डिस्टरबेंस को स्वयं रोकता है। हमें जानबूझकर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मैं ऐसे करूंगा, वैसे कर, मैं का काम है ही नहीं यहाँ पर। ये एक ही काम करना है, एक ही काम, जागृति का, सती का, अपमात का, एक ही काम। तो वो एक काम जो है वो सारे सिस्टम को सुधार देता है, सारे मनोविज्ञान को सुधार देता है, मतलब मन को सुधारता है। और इसलिए वो धम्मानुसति तक जाना जरूरी है। धम्मानुसति मतलब मनोधम्मानुसति, मतलब मनोविज्ञान की सती। जो मनोविज्ञान इंद्रियों के आधार से वर्तमान में प्रभावित होता है, मेमोरी के कारण भूतकाल से प्रभावित होता है, इमेजिनेशन के कारण भविष्य से प्रभावित होता है। अब ये हम समझ लेंगे अभी क्या चल रहा है। तो ये जो मनोविज्ञान प्रभावित होता है और चित्त के कारण विचलित होता है, उसका कारण सुख दुख है, ये सती के प्रकाश में आना चाहिए, अंदर से। सती का प्रकाश अंदर, सती का बल्ब अंदर है। और वो बल्ब जो है अंदर का, वो इस तरह का नहीं है। वो 360 डिग्री का है। वो क्या कहते हैं, वो सभी तरफ प्रकाश उसका फैलता है, ऊपर नीचे इधर उधर सभी तरफ। बल्ब का प्रकाश एक ही, एक जहां उस, ये पीछे को नहीं, पीछे को उसका प्रकाश नहीं है। लेकिन सती का प्रकाश पीछे, आगे, पीछे, ऊपर नीचे, सभी दिशाओं में। इसलिए 360। लाइक सन, सन, सूरज हाँ, की तरह। सूरज की तरह, सूरज की तरह। सूरज की तरह। सूरज, सूरज के प्रकाश को, क्योंकि सूरज एक अग्नि है, अग्नि का गोला है वो। तो उसमें उसमें कोई छिपा हुआ कुछ नहीं। तो पृथ्वी, चंद्र और बाकी लोग पर प्रकाशित ग्रह है, इसलिए हम पर प्रकाशित है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, मतलब हम पृथ्वी के प्राणी हैं हम। और पृथ्वी ही पर प्रकाशित है, तो हम भी पर प्रकाशित है। हमको जब कब कुछ उजाला मिलता है तो हमें प्रकाश दिखाई देता है। हम अगर अंधेरे में है, प्रकाश नहीं है, तो हम, प्रकाश नहीं है तो हम अंधेरे में चले जाते हैं। मतलब हम पर प्रकाशित है। लेकिन ये सती का प्रकाश जो है, सही कहा विशाल ने, सती का प्रकाश जो है वो सूरज की तरह है। तो अंदर जब वो प्रकाश सक्रिय हो जाता है, ये अंदर का काम है। ये बुद्ध का अनुसंधान है, बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे जैसे अंदर उतरते हैं हम और प्रकाश के साथ प्रवास करते हैं, अंदर के प्रकाश के साथ हम जब सांस और काया और वेदना और चित्त और मनोधम्म मनोविज्ञान, इससे, इसके आधार से जब हम पूरी काया में प्रकाश
सती के प्रकाश में जब प्रवास करते हैं, सफर करते हैं, तो सफर के कारण सफर नहीं होते। मतलब सफरिंग, दुख जो है, तो सफर के, वो सफर के कारण सफर नहीं होते। तो उस सफर से बचने के लिए ये सफर जरूरी है। दुख, दुख यानी सफरिंग है। सफर यानी अंग्रेजी शब्द है, और ये हिंदी शब्द सफर जो है वो प्रवास है, जर्नी है। और वो जर्नी, जर्नी का मतलब गति है। प्रवास का मतलब गति है, क्योंकि प्रवास गति में ही चलता है। तो सांस गति है, काया गति है, वेदनाएं गति है, चित्त गति है, मनोधम्म मनोविज्ञान गति है। और ये सारा और एक शब्द है सर, यात्रा, यात्री। वही, वो यात्रा, सफर है, सफर यानी यात्रा। तो वो सब गति है। अब ये यात्रा भी दूसरे वाहन में बैठकर नहीं चल रही है। ये यहाँ यात्री भी हम हैं, और ये वाहन भी हम हैं, ये काया है, और इसके ड्राइवर भी हम हैं। तो हम ही यहीं पर है सब कुछ। इसलिए यात्रा, अगर एकदम दूसरे गाड़ी में जाके बैठे यात्रा के लिए, तो फिर वो यात्रा नहीं है। ये यात्रा ऐसा है, ऐसी है कि यहाँ गाड़ी चल रही है, और आपको उसमें जैसे एक अर्थ से जंप करनी है, जंप, जंप करनी पड़ती है। आप साइकिल पर चलते हुए, साइकिल पर कैसे, आप साइकिल पर कैसे बैठते हैं, या चलती हुई ट्रेन कैसे पकड़ते हैं, चलती हुई गाड़ी पे कैसे बैठते हैं आप। तो साइकिल पर जब बैठते हैं हम, तो पहले साइकिल को गति देते हैं, और गति में बैठते हैं ऊपर। अभी जो लोग इनकी हाइट अच्छी है, वो पहले ऊपर बैठते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो बैलेंस है वो गति में आता है। खड़ी हुई खड़ी हुई साइकिल पर आप बैलेंस नहीं रख। खड़ी हुई साइकिल जो है, उसका आप एक पैर पर उसका एक पैर का आधार देते हैं, कोई ना कोई, तो इधर या उधर। खड़ी साइकिल पर आप बैलेंस नहीं कर सकते। लेकिन वो जब गति में चलती है वो, हाँ, तो गति में वो बैलेंस आता है। तो ये सफर जो है वो गति के साथ है। आप ट्रेन में बैठते हैं, तो ट्रेन, चलती ट्रेन में अगर बैठते हैं, तो चलती हुई ट्रेन की गति के साथ आपको भागकर वो गाड़ी पकड़नी पड़ती है। आप ऐसे ऐसे ये ट्रेन चल रही है और आप उसके साथ ये, इसका क्या मतलब है। ट्रेन की गति के साथ आपको अपनी गति मिलानी होती है, भागना पड़ता है, थोड़ा चलना पड़ता है, और आप बैठते हैं। साइकिल पर भी अगर डबल सीट बैठे हैं, तो वो डबल सीट, वो जो साइकिल चलाने वाला है उसके पीछे आप बैठे, तो चलती हुई साइकिल पर आप जंप मार, पीछे बैठते हैं। सांस, सांस की गति जो है, वो सांस की गति में आनापान, सती के लिए आनापान के गति में आपको सवार होना पड़ता है। इस बात को आप अगर इमेजिन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। साधना का स्वरूप कैसा है ये सब समझ लीजिए। सांस पहले ही चल रहा है, आनापान पहले ही चल रहा है। आपको, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं आनापान की। लेकिन मन में अनेक गतियां हैं, विचारों की गति है, इच्छाओं का,
इच्छाओं की गति है, विचलन है, डिस्टरबेंस है, तो फिर उसके कारण हम सिंपल काम नहीं कर सकते कि सांस के प्रवाह के साथ हम एक रूप हो जाएं। ये कठिन क्यों जाता है आनापान सती? कुछ लोग कहते हैं नहीं, नहीं होता है, वो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर फिसलता है, फिर फिर नीचे उतरते हैं या जैसे फिसल जाते हैं, और फिर जल्दी नहीं मिलती वो गति। इसका कारण क्या होता है? हमारा मन अनेक गतिविधियों में व्यस्त है। तो फिर ये आनापान की साइकिल उनको नहीं मिलती है। सिंपल बात है। और साधना, साधना वही है, प्रैक्टिस वही है। तो मन को लगता है साइकिल पर भी बैठना है, सांस पर, सांस में भी उतरना है, और को मन को लगता है ये भी रह गया, वो भी रह गया, इधर जाना है, उधर जाना है। अब ये छोड़ देंगे साइकिल, ये जाने दो, सांस को छोड़ दो, वो रह गया, वो रह गया। तो ये जो बिखराव है, ये हमारा नॉर्मल लाइफ है। ये नींद में भी चलता है, इसलिए नींद में भी चिंताएं चलती है, नींद में भी सपने भी आते हैं, कुछ भी हो। शांत कहाँ होता है? शांत नहीं रहता। तो सती, सती, आनापान सती उदाहरण के तौर पर, आनापान सती तभी संभव होती है जब ये बाकी गतिविधियां धीरे धीरे कम होती है। बंद नहीं होगी, क्योंकि मन 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 अगर उन्हीं से संस्कारित है तो वो रुकेगा नहीं, लेकिन कम से कम शांत हो जाएगा। और शांति के बाद, जिसे शमथा कहा है, शमथ, शमथ यानी शांत होना, शमने के, शमना कहते हैं ना, शमना। तो जब शमथा आती है, थोड़ी शांति आती है, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, धम्म विचय शुरू होता है। यहाँ हमारे सप्तबोध्यान का काम शुरू होता है। तो पहले शांत होने के लिए आनापान सती, और वो शांत होते होते आप अपने आप काया में उतरते हैं, और काया में ही सब बिखरा हुआ चित्त है, मनोधम्म। तो धम्मं कायेन पश्यति, वो जो हमारा वो काम जो चलता है वो इस तरह का है। सारे धम्म, मनोधम्म, चित्त, विचलन, वेदनाएं सब काया में है। तो पहले काया में उतरना जरूरी है, इसलिए सांस एक साइकिल की तरह है, या सांस एक रिक्शा की तरह है, सांस एक बस की तरह है, वो छोड़नी पड़ती है। सांस को पकड़ के रखेंगे तो ध्यान बनता है, बहुत बार उसको पकड़ के रखने की कोशिश करते नहीं। अनापान सती सती पठान के लिए, मतलब काया वेदना चित्त मनोधम्म के लिए। या क्रम से और कहेंगे तो आनापान सती कायानुसति के लिए है, कायानुसति ये वेदनानुसति के लिए है, कायानुसति वेदनानुसति ये चित्तानुसति के लिए है, और काया वेदना चित्तानुसति मनोधम्मा धम्मानुसति के लिए, धम्मानुसति के लिए। और फिर ये पूरा अस्तित्व जो है वो सती के प्रकाश में सूरज की तरह आता है, सूरज के प्रकाश की तरफ, क्योंकि सती सभी तरफ घुल मिल जाती है, लेकिन सब गतिशील है। इसका अगर एहसास होता है, ये अगर महसूस होता है, इसका एहसास होता है कि सब गतिशील है, इसका अनुभव अगर आता है, अनुभूति आती है, तो फिर सती का काम बहुत परिणामकारक बनता है।
लेकिन इच्छाएं तृष्णाएं जो है वो स्थिति चाहती है, स्थिति। हाँ, आराम से और स्थिति में चाहिए। गति में अच्छा लगता है लेकिन थोड़ी देर, थोड़े समय के लिए। लेकिन अभी आराम चाहिए, कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट, सुरक्षितता चाहिए। और सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, वो कल्पना है केवल। कुछ भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सारी भाग दौड़ करने के बाद अब अंत तय है। अराइजिंग जो है, जिसका अराइजिंग है उसका पासिंग है। जो निर्माण होता है उसका विलय है। और ये गति है, ये और गति है। और इस प्रवाह है, और प्रवाह में प्रवास है, सफर है। तो ये सफर, वो सफर, सफरिंग टालने के लिए ये सफर जरूरी। नया, हर रोज नया नया मिलता है। लेकिन एक ही, सबका मतलब एक ही है, शब्द कितने भी इस्तेमाल करेंगे। उतरना है, प्रवाह में उतरना है। सांस का प्रवाह, काया का प्रवाह, फीलिंग यानी वेदनाओं का प्रवाह, गति, चित्त का प्रवाह, विचारों का प्रवाह, मनोधर्म का प्रवाह। और इनमें देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श, ये भी प्रवाहित ही है। एक साथ हम एक ही चीज नहीं देखते, हम एक साथ कई सारे कुछ, बहुत कुछ देखते हैं। मतलब वहां भी गति है, इसलिए आपकी आंखें हमेशा घूमती है। आंखें हमेशा इधर उधर ये करती है, या उसका लपकना झपकना चलता है। झपकता है मतलब जो देखते हैं वो बंद हो जाता है, फिर दूसरा है। या आपके आंख की जो, क्या कहते हैं, बुबुल, जो आंख जो है वो हमेशा इधर उधर ऐसा एक, ऊपर नीचे इधर उधर 180 डिग्री में ऊपर नीचे वो ये करती है। उसके पीछे मनोविज्ञान काम करता है, अंदर। अभी आंखें और मनोविज्ञान को जोड़ने का जो काम है वो चक्षु विज्ञान कहलाता है। तो वो एक जो अगर एक दिन का, 2 दिन के हमारे शिविर बनते हैं, तो ये क्रमशः इसमें जाना संभव है। अभी हम केवल मुद्दे मुद्दे इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे हम अभी जो काम कर रहे हैं वो मुद्दे इकट्ठा करने के काम कर रहे हैं, ये अभी थोड़ा समझ लेंगे। इसमें डिटेल में जाना असंभव है 1 घंटे में, 40 मिनट में। क्योंकि ये प्रवास है, तो प्रवास प्रवाह